मेरा नाम गुरुलाल शास्त्री है। भाई देखिए, ऐसा है, अभी अभी कुछ दिन पहले बाढ़ की मार झेली किसान ने। जैसे तैसे करके मशीन फशीन से जो उनके धान बच गए थे और बचे हुए धानों को निकलवा करके और जैसे मंडी में लाए परसों के दिन, तो जैसे ही मंडी में बोली चालू हुई, तेज बारिश आना चालू हो गई। उस समय करीब करीब 5,000 कुंटल धान जो है मंडी में पड़े हुए थे और बोली चालू हो चुकी थी। बरसात के कारण जो है नालियों में पानी इतना जमा हो गया कि नालियों का पानी नहीं खिंच पाया और वो पानी फड़ों पे ऊपर तक चढ़ गया। जो सारी मतलब किसान के जो है धान की ढेरी थी वो सारी पानी में डूब गई और व्यापारियों का माल भी लगभग सारा डूब चुका था। हमने कई बार मंडी सचिव से निवेदन किया कि इस पानी को निकलवाओ, नहीं किसान का जो धान बह जाएगा। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ पत्रकार बंधु के आंखों के सामने पानी के तेज बहाव से ऐसे धान बह करके जा रहा था। हमारी आत्मा जवाब दे रही थी कि हम क्या करें, हम चारों तरफ से मार झेल रहे हैं, सरकार हमारे लिए कोई सहायता प्रदान नहीं कर रही है। लास्ट में हम अपने घर आते हैं, मंडी हमारा घर होती है। आज हम अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है, वहां भी हमारे धान बह गए। यानी मंडी प्रशासन ने उसके बावजूद भी कोई पंप सेट नहीं लगवाए। हमारे जो है एक क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, तो उन्होंने जरूर अपनी गाड़ी उठाई और आश्वासन दिया मैं अभी आ रहा हूँ, जो भी मुझसे बन सकेगा मैं करूंगा। तो उन्होंने मौका माना किया, मौका माना करके उन्होंने तुरंत अपने आदेश किए अपने कर्मचारियों को कि मान जल्दी से ट्रैक्टर में 2 पंखे लेकर के आओ बड़े बड़े और उसको पानी को निकलवाओ, किसान परेशान है। तो वो स्वयं पूरी रात रहे और विपिन चौधरी ने वो पानी निकलवाया। उनका सहयोग भी किया था। एक आड़तियां हैं, वो रूप सिंह पहलवान की लड़का है मनीष चौधरी, उन्होंने भी एक अपने यहाँ से पंखा मंगवा करके उन्होंने भी एक पंखा लगवाया है। बाकी नेता भी यहाँ आए हैं, विधायक भी आए हैं और भी अधिकारी भी आए हैं। किसी ने कोई किसान का आंसू पहुंचने की बात नहीं कही है, वो सब हवा हवाई करके चले गए। और आज किसान का जो है कम से कम 4-5 हजार कुंटल गेहूं वो धान सड़ गया और उस धान को कल यानी परसों रात भर रहा पानी में। कल वो किसान सड़े सड़ाए धान को अपने घर वापस ले गया है भर के। अब वो मंडी लाने लायक भी नहीं बचा है। तो ये दोहरी मार किसान पर पड़ी है। इससे किसान की आत्मा टूट रही है और ये जवाब दे रही है कि हम क्या करें, अब जीने का कोई सहारा नहीं है। हर तरह से किसान मार झेल रहा है। मेरा नाम सलीम है, हम भी जनपद मथुरा में किसान हैं। मंडी हमारी यही मथुरा मंडी लगती है। हमारे धान गेहूं जब भी फसल होती है तो हम यहीं लेके आते हैं। अब की बार प्रशासन की लापरवाही कहें, मंडी समिति की लापरवाही कहें कि हमारे धान खुले आसमान के नीचे डाल दिए। जो टीन शेड किसानों को मुहैया होने चाहिए वो टीन शेड मंडी समिति ने, प्रशासन ने व्यापारियों को दे रखे हैं। किसान को अपना अनाज रखने के लिए कोई सुविधा नहीं है यहाँ। अब जब बारिश हुई और इतनी बारिश हुई कि हमारे धान जो हैं वो पानी में बह गए, बाकी बोरियों में भरे रखे थे वो भीग गए, सड़ गए, करोड़ों का नुकसान हो गया। किसान त्राही त्राही कर रहा है, भुखमरी के कगार पे है। किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। मंडी समिति इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही, प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। उल्टे सीधे होने पौने दामों में ये माल को खरीदते हैं। उसके बावजूद भी कि किसान को कोई सुविधा नहीं है। मंडी का कर के नाम पर ये अब अधिक से अधिक पैसा लेते हैं किसान से। किसान तब भी पैसा देता है, उसके बावजूद भी किसान को कोई सुविधा यहाँ मुहैया नहीं है। अभी कल परसों जो बारिश हुई है उसमें ये समझ लें कि घर खाने के लाले पड़ गए हैं। अब और क्या कहा जाए कि किसान की हाथ मार हो रही है। यहाँ से ट्रैक्टर ट्रॉली सैकड़ों की तादाद में वापस हुए और जो धान यहाँ पड़ा रह गया है, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको ही अवगत कराना चाहता हूँ, प्रशासन को ही अवगत कराना चाहता हूँ कि एक बार मंडी में आए, देखें कि सड़ा हुआ धान अब भी पड़ा हुआ है, जबकि आधे से ज्यादा धान किसान अपने घर ले जा चुका भीगे हुए धान को, और उसके बावजूद भी यहाँ धान इतना पड़ा हुआ है। तो मैं प्रशासन से ये मांग करूंगा कि गरीब मजलूम किसान है, कर्ज लेके खाद बीज की व्यवस्था करके यहाँ अनाज पका के मंडी में लेके आता है और ये सारा खराब हो गया। मैं प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से ये गुहार लगाता हूँ
कि हर आड़त पे, हर मंडी में आकर आकलन कराया जाए और किसान को उसकी फसल का, अनाज का उचित मुआवजा दिया जाए।